सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने FON फंडामेंटल नर्सिंग 2 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर BSc इंजीनियरिंग के 2021 वाले पास्ट एमसीक्यूज को जो लम्स यूनिवर्सिटी में हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किस कौन से एमसीक्यूज को, 2021 वाले पास्ट एमसीक्यूज को BSc सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। A patient is admitted with diagnosis of chronic hip pain. एक पेशेंट दाखिल हुआ, डायग्नोस हुआ क्रोनिक हिप पेन के साथ। बाय डेफिनेशन द नर्स नोज दैट द पेशेंट हैज हैड द पेन फॉर मोर देन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 1 year, ऑप्शन डी 2 year। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 months। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर लीड टू डिले इन वॉइडिंग इज। ठीक है, वॉइडिंग में कौन सा जो फैक्टर लीड करता है डिले करने में? ठीक है, ऑप्शन ए इनसफिशिएंट टाइम, ऑप्शन बी अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटी, ऑप्शन सी लैक ऑफ प्राइवेसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स? डी ऑल ऑफ द अबव। वाइडिंग करना हो किसी ने, यूरिनेशन करनी हो, ठीक है, वाइडिंग या यूरिनेशन, तो उसके लिए क्या चीज़ उसको लीड करता है डिले करने में? इनसफिशिएंट टाइम, टाइम उसके पास ना हो तब भी, एंड अवेलेबल टॉयलेट, उनके पास वॉशरूम वगैरह फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, और प्राइवेसी भी मेंटेन नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको यूरिनेशन के करने की बजाय क्या करेगा? उसको रोक के रखेगा, ठीक है, वो बाद में करेगा। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के लिहाज से कौन सा नीचे दी गई में से जो है वो ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू, जो ट्रू है? ऑप्शन ए स्लीपर्स हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप्स। जो सोया पड़ा होता है उसकी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप गिर जाते हैं। ऑप्शन बी यूजुअली ड्रीम टेक्स प्लेस इन स्लीप, वो जो है वो ज़्यादातर ख्वाब देख रहा होता है। ऑप्शन सी ब्रेन इज हाईली एक्टिव, ऑप्शन डी आल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सियल स्लीप। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? स्लीपर्स हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग डायग्नोसिस। नीचे दिए गए में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है? ऑप्शन ए एंजाइटी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी हार्ट फेल्यूर, ऑप्शन डी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कौन करेगा? डॉक्टर। हार्ट फेलियर को कौन करेगा? डॉक्टर। डायबिटीज को कौन करेगा? डॉक्टर। बचा क्या? एंजाइटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंजाइटी को कौन करेगा? नर्स डायग्नोस करेगा। बाकी चीज जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी 3 किससे रिलेटेड है ये स्टूडेंट्स? मेडिकल से रिलेटेड, उनके साथ डॉक्टर का काम है। क्वेश्चन नंबर 5, विच न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट नीडेड फॉर वाउंड हीलिंग। कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो वाउंड हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वाइटामिन्स। तो प्रोटीन भी है और वाइटामिन के भी है, ठीक है। वाइटामिन के की इंजेक्शन आप दे रहे होंगे, आपने देखा होगा, ठीक है, बजा औकात हॉस्पिटल में अगर क्लिनिकल में गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जो स्टूडेंट्स। मैंने भी जो है वो हमारे पास भी यही एमसीक्यूज रिपीट हुआ था हमारे पेपर में। मैंने लगाया था विटामिन, ठीक है। विटामिन क्यों लगाया था? विटामिन के की वजह से। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन। ये BCQs है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, लॉस ऑफ एपिटाइट इज नॉन एज। भूख की ना लगने को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया? नहीं। पायरेक्सिया? वो तो फीवर है। एस्फेक्सिया? नहीं। तो हाइपरपायरेक्सिया? नहीं। तो हाइपोपायरेक्सिया? फिर इसको क्या कहते हैं? लॉस ऑफ एपिटाइट को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ए एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना। हाँ जी, ए इज द राइट आंसर, एनोरेक्सिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, विच रूट इज यूज टू इंजेक्ट इंसुलिन। कौन सा इंसुलिन के लिए कौन सा रूट इख्तियार करते हैं? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावीनस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैथ के MCQ में भी रिपीट होता है। इंसुलिन किस कौन से उसमें दी जाती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स? तो सबक्यूटेनियस दी जाती है।
कौन सी? सबक्यूटेनियस इंसुलिन दी जाती है। प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इज, क्या कहते हैं? यूरिनेशन को याद आ जाए तो पोलीयूरिया एग्जैक्टली, ठीक है। डायूरेसिस, ओलीयूरिया, एनोरूरिया, पोलीयूरिया ही कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ये इज द राइट आंसर, पोलीयूरिया, ज्यादा यूरिया। Question number 9. When assessing a client with altered self concept, the nurse should not, क्या नहीं करेगा नर्स? Create a quiet environment. Option B. Minimize interruptions. Option C. Maintain appropriate eye contact. Option D. Ask close-ended questions. Option E. Sit at eye level with the patient. क्या करेगा? When assessing a client with altered self concept, क्या करने की कोशिश करेगा नर्स? क्या नहीं करने की कोशिश करेगा? द नर्स शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? डी, आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर वो कौन से पूछने जा रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 10. इन द प्लानिंग फेज ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, द नर्स क्या करेगा? प्लानिंग वाला चाहे प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, केयर प्लान, इंटरपेन, क्या कहते हैं उसको? इंटरेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं जो हम इंटरवेंशन, सॉरी नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये पूछ रहा जा रहा है प्लानिंग वाले फेस में नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करता है नर्स? एनालाइज पेशेंट डेटा, कैरीज आउट नर्सिंग इंटरवेंशंस, वो तो नर्सिंग इंटरवेंशन वाले में करेगा। फार्मूलेट नर्सिंग डायग्नोसिस में करेगा। आइडेंटिफाइज पेशेंट गोल्स। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या है? आइडेंटिफाई पेशेंट गोल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई पेशेंट गोल्स। मेरा गला थक गया डियर स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यू जो है वो बनाते बनाते। क्वेश्चन नंबर 11. द irreversible cessation of all the functions, especially as indicated by permanent stoppage of heart, respiration and higher brain functions. Option A stress, option B death, option C coma, option D shock. तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? बी, डेथ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये सारी निशानियां इसकी। यार हार्ट स्टॉप होगा तो कहाँ से उसमें जिंदा होगा? मतलब रेस्पिरेशन, हार्ट, सब कुछ क्या होंगी? ब्रेन जो है फंक्शंस क्या होंगी? वो फेल होंगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप इन आवर्स? अप्रोक्सीमेटली कितने होने चाहिए? 8 घंटे कहते हैं ना लोग, तो 7 से 8 इसका राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑब्वियसली सी इज द राइट आंसर। जिससे पूछो वो कहता है कि 8 घंटे घट में कम से कम सोना चाहिए, तो 8 किस में आएगा? 7 और 9 के दरमियान में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13. इनएबिलिटी टू स्लीप और रिमेन एज स्लीप इज, क्या है इसका आंसर? इनएबिलिटी टू स्लीप और रिमेन एज स्लीप। ऑप्शन ए नार्कोलेप्सी, स्लीप एपनिया, इनसफिशिएंट स्लीप, हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया, ये सारे स्लीप डिसऑर्डर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ई, इंसोमनिया, नींद का ना आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. प्रायर टू गिविंग एन इंजेक्शन टू अ पेशेंट द नर्स वुड, क्या करेगा? इंजेक्शन देने से पहले नर्स क्या करेगा? करेक्टली आइडेंटिफाई द पेशेंट, एग्जैक्टली करना चाहिए। इन्फॉर्म द पेशेंट व्हाट मेडिकेशन इज टू बी गिवन, एग्जैक्टली। व्हाई एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट, एग्जैक्टली। असिस्ट द पेशेंट इन टू करेक्ट पोजिशन, ऑब्वियसली आई एम करना तो उसका पोजिशन आप बनाओगे, तो इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। आप लोगों के पास ऑल ऑफ द अबव वाले एमसीक्यू बहुत कम आ रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा आए थे ऑल ऑफ द अबव वाले ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि F1 में होती है ऑल ऑफ द अबव, पूछे ही जा रहे थे सारे कुछ। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा 15 की बात करें तो द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ स्टूल इज कॉल्ड। अच्छा स्टूल की एलिमिनेशन को कंट्रोल करना क्या कहते हैं? इनएबिलिटी टू। फीकल इनकंटिनेंस, डायरिया, फ्लेटुलेंस, फीकल इम्पेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स? ए, फीकल इनकंटिनेंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16. इनवॉलंटरी यूरिनेशन इज आल्सो कॉल्ड urinary retention, urinary astasis, urinary incontinence, urinary reflux, urinary overflow. अगर ऊपर वाले एमसीक्यूज की बात करें तो इनकंटिनेंस होना चाहिए, तो क्या यूरिनरी इनकंटिनेंस मेरे ख्याल में होना चाहिए। की में देखते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 सी, यूरिनरी इनकंटिनेंस। हाँ जी सही है, सेम ही है, ऊपर वाला एमसीक्यू नीचे वाला एमसीक्यू सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 17. द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंसोम्निया में बी, क्या होना चाहिए इंसोम्निया का? स्लीप, क्रॉलिंग लेग सेंसेशन वाइज एस्लीप, ये तो हो गया हमारे पास
वो है लेग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर बी, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप, एपिसोड्स ऑफ ड्राउजीनेस फॉलोड बाय ब्रीफ नैप्स, स्लीप एपनिया। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स? बी, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप। Question number 18. When the head and trunk are raised 60 to 90 degree, this position is called फॉलोअर पोजीशन, सेमी फॉलोअर पोजीशन, लो फॉलोअर पोजीशन, हायर फॉलोअर पोजीशन, मिड फॉलोअर पोजीशन। 60 से 90 की डिग्री के दरमियान पोजीशन होगा, उसको क्या कहेंगे जी स्टूडेंट्स? क्या कहेंगे उसको? हाई फॉलोअर पोजीशन। 90 जो है वो ज़्यादा होगा तो हाई फॉलोअर पोजीशन। 45 से 60 डिग्री जो है वो क्या होगा हमारे पास? फॉलोअर पोजीशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, बीच में गैप आ गया है 2 पेजेस का। अ ड्रग दैट रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड, ऑब्वियसली क्या कहते हैं उसको? एनाल्जेसिक क्या करता है? पेन रिलीफ करता है। सेडेटिव क्या करता है? नींद देता है। एंटीपायरेटिक, हाँ एंटीपायरेटिक जो है वो किसके अगेंस्ट है? बुखार के खिलाफ। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ, एनाल्जेसिक पेन किलर, उससे वही बात रही, तो एंटीबायोटिक इज द राइट आंसर। की में भी 19 में, हाँ जी सी यही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? A state of mental uneasiness, apprehension, or a feeling of helplessness related to an anticipated uh, unidentified threat to self or a significant relationship is, क्या कहते हैं कि एक स्टेट है कैसा? मेंटल यूजनेस का, जिसमें अप्रीहेंशंस है और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, जिसमें किसी को कोई यार मददगार ना फील कर रहा हो। ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए? एंजाइटी, फियर, एंगर या डिप्रेशन, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर हमारे पास की में क्या है? ए, एंजाइटी है राइट आंसर इसका। ठीक है डियर, अकॉर्डिंग टू दी की। क्वेश्चन नंबर 21, द विटामिन एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, विटामिन ए ऑब्वियसली सबको पता होगा क्योंकि सब गाजर खाते हैं ना, लाल गाजर, कहते हैं कि इसमें विटामिन ए, विटामिन ए। और हाँ, आरएससी और बीएचयू वाले घर घर जो जाते हैं ना हमारे पास, लेडी हेल्थ विजिटर्स या वर्कर्स, वो क्या कहते हैं? फीमेल्स जो होती हैं उनको विटामिन ए की टेबलेट्स देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो उनका आई साइड जो वो वीक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिजियोलॉजिक नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट? ठीक है, कौन सा फिजियोलॉजिक नीड पेशेंट नहीं होता? ऑप्शन ए, assist with hydration, option B, controlling pain, option C, relieving respiratory difficulties, option D, demonstrate empathy। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिजियोलॉजिक नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट? फिजियोलॉजिक नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट क्या? असिस्ट विद हाइड्रेशन, कंट्रोलिंग पेन नहीं, रिलीविंग रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज नहीं, डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी। एग्जैक्टली, जो पेशेंट डाइंग है, मरा हुआ है, उसके साथ क्या करना है? एम्पैथी के साथ, उसकी नीयत के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अगर आप लोगों को इसका आंसर कुछ और मिले तो काइंडली आप इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो आपको इसके अलावा जो आंसर लगा है, जिसको असिस्ट विद हाइड्रेशन लग रहा है ना। अगर फिजियोलॉजिकली की बात की जाए, फिजियोलॉजिक नीड की बात, तो फिजियोलॉजी के हवाले से हाइड्रेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पेशेंट डाइंग है तो मेरे ख्याल में डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी होना चाहिए। फिर भी आप इस एमसीक्यूज को देख लीजिएगा। ठीक है जो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 23, a pain message is transmitted to the brain by specialized nerve cells is, पेन कौन से नोसिसेप्टर्स करते हैं? तो ये क्या पूछ रहे हैं? a pain message is transmitted to है ब्रेन स्पेशलाइज्ड, हाँ से, इसको क्या कहते हैं? नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर क्या है? पेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कीमो रिसेप्टर्स जो है वो केमिकल वाले, बैरो जो है वो मैकेनिकल वाले, थर्मो जो है वो हीट वाले। अच्छा, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, involuntary loss the urine associated with strong urge to void that cannot be suppressed is,
स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लक्स इनकॉन्टिनेंस, वर्क इनकॉन्टिनेंस, डी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। 24 का राइट आंसर क्या है? सी, वर्क इनकॉन्टिनेंस। 25 लास्ट में है, टाइम के 15 मिनट में हो गया, शुक्र है। द इमेज ऑफ फिजिकल सेल्फ इज, क्या है फिजिकल सेल्फ का इमेज? पर्सनल आइडेंटिफाई, बॉडी इमेज, रोल परफॉर्मेंस, सेल्फ स्टीम, क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारे पास क्या है? बॉडी इमेज। ठीक है। 26 फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज, क्या है? फाइट एंड फ्लाइट, अलार्म स्टेज, स्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस, एग्जॉशन। 26 का राइट आंसर क्या है? सी, अलार्म स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। 27 क्या है? स्ट्रेसर दैट ओरिजिनेट विद इन एन इंडिविजुअल इज, स्ट्रेसर जो इंडिविजुअली पैदा हो रहा हो उसको क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रेसर, एक्सटर्नल सिचुएशनल स्ट्रेसर, डेवलपमेंटल स्ट्रेसर। क्या कहते हैं इसको जो स्टूडेंट्स? डेवलपमेंटल स्ट्रेसर। 28 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी इंसर्टेड एट द एंगल ऑफ, इसका तो आप खुद बताएं काइंडली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम फोन में पढ़ के आए हैं। इसका राइट आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा काइंडली। क्वेश्चन नंबर 29 द टाइप ऑफ पेन दैट कैन बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द इंजरी और इलनेस दैट काज्ड इट हैज हील्ड और गॉन अवे इज नोन एज, क्या? अक्यूट पेन, रेफरल पेन, बैक पेन, क्रोनिक पेन। 29 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? क्रोनिक पेन। ऑब्वियसली क्रोनिक पेन ही होना चाहिए। 30 MCQs क्या है? टू एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लाइसिरिन सबलिंगुअली द नर्स इंसर्ट इट रेक्टली, नहीं तो प्लेस इट बक्कल एरिया, प्लेस इट अंडर द टंग, प्लेस इट ऑन द चेस्ट वाल, चेस्ट वाल भी नहीं है, इंसर्ट इट इंटरेक्टली भी नहीं है। अब बी और सी में से ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा जहन लगाए। सबलिंगुअली जो दी जाती है नाइट्रोग्लाइसिरिन, तो क्या कहते हैं उसको? प्लेस्ड करते हैं कहाँ पर? अंडर द टंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास, जो स्टूडेंट्स फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग 2 के सेकंड सेमेस्टर के पास MCQ जो 2021 में आए थे, काइंडली इनको याद करके जाइएगा, इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का पेपर में जो है वो अच्छा हो जाए डियर स्टूडेंट्स। तो और काइंडली वही लास्ट में कहना कि सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, मेरा गला भी जो है वो बैठ गया है। अल्लाह हाफिज़।